ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। आज के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होना चाहिए। तो सतगुरु बाबा आया है। आज पूरी मुरली बाबा सतगुरु पर ही चलाया है, क्योंकि सत्य एक ही है, वो है निराकार परमात्मा, जिसका ना कोई टीचर है, ना उसके ऊपर कोई गुरु है, ना कोई शिक्षक है, ना कोई माँ बाप है। सबसे वर्ल्ड ऑफ अथॉरिटी है पूरे विश्व का वो, है ना। तो बाबा बोला आया हुआ है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन में भी दिखनी चाहिए। तो बाबा हमें ऊंची तकदीर बनाने, यानी सत्य है तो हमें सत्य की तरफ ही तो ले जाएगा ना। जैसा बाप है वैसी तो बच्चों को अपना बनाएगा ना। तो वो निराकारी है, सत्य है, तो वो अपने बच्चों को भी निराकारी बनाने के लिए बाबा समझ देता है। तो बाबा कहता है, ज्ञान देता है कि बच्ची तू मेरे जैसी है, जैसे मैं निराकार हूँ, निरअहंकारी निर्विकारी हूँ, ऐसे तू भी है ना। और जो तूने ये रोल से अपनी पहचान बना ली है ना, मैं और मेरा लगा ली है ना, तो इसलिए तू जो है सत्य से दूर हो गई है ना, यानी अपने स्वधर्म से दूर हो गई है। ठीक है ना। तो बाबा कहता है अब मैं तुम्हें आया हूँ, समझ दे रहा हूँ। तो जो समझ तुम्हें दे रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, वो तुम्हें प्रैक्टिकल जीवन में भी तुम्हारी दिखनी चाहिए। तो चलन बहुत रॉयल का मतलब क्या? चलन का मतलब ये नहीं कि जैसे कि हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बाहर से देखने में हमारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाहर भी तब होगा जब अंदर से हमारे में वो प्यूरिटी और पवित्रता आएगी। तो लक्ष्य और लक्षण एक समान होगा। लक्ष्य क्या है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का लक्षण क्या है? मुंह वाली आत्मा बोलने से नहीं मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। लक्षण ये होनी चाहिए कि जितने भी हमारी इच्छाएं और कामनाएं हैं और फिजिकल आकर्षण है ना, उससे मुक्त होना चाहिए, है ना। मतलब उसके लिए हमारे में कोई इच्छा और कामना नहीं होनी चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या होना चाहिए, है ना। बाहर के फिजिकल चीजों से में हमारी आकर्षण नहीं होनी चाहिए। तो आपको यूनिवर्स भी, आपका ड्रामा भी आपका सहयोगी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अंदर में क्या भाव है? मैं आत्मा हूँ, है ना। आप एनर्जी लेवल पे की स्मृति में हो, और आत्मा की एनर्जी सबसे हायर होती है ना। तो जब आप एनर्जी लेवल पर हो, अपने को आत्मा समझते हो, तो आपके अंदर के जो भाव है ना, सत्य वाली, है ना, ये भाव से आपको ड्रामा आपको सहयोगी बनेगा, पूरा यूनिवर्स आपके सहयोगी बनेगा, है ना। और जो आपका गुण है, जो आपका सुमान बाबा ने दिया है, जो आपकी शक्तियां है, वो आपके चेहरे और चलन में भी दिखेगी। लेकिन पहले हमको इच्छा मात्र अविद्या होना पड़ेगा, सारी कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। फिजिकल आकर्षण में हमारा अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वो हमें खींचे नहीं अपनी तरफ, है ना। तब आपके चेहरे और चलन में भी, बाहर में भी दिखेगी, और अंदर से तो है वही आप प्योर, है ना। तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि मैं आया हूँ तुम्हारा उचित तकदीर बनाने, यानी तुम्हारे सत्य को याद दिलाने कि तू मेरे जैसी है, कहाँ तू फंस गई है इस संसार में, माया के जाल में, है ना। ये बाबा बताने आया है। अपने को आत्मा समझना, साइलेंस वाली आत्मा समझना, जो संकल्पों से परे वाली आत्मा है, वो आत्मा समझना, है ना। यही ऊंची तकदीर है। फिर बाबा प्रश्न में बोला, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को हम दोष नहीं दे सकते। तो देखो, ड्रामा के कौन सा प्लान बना हुआ जो हम किसी को दोष नहीं सकते। तो बाबा का कहने का क्या भाव है? ड्रामा में फिक्स है ना। क्या फिक्स है? कि ये सृष्टि चेंज होनी ही है, और सृष्टि चेंज होने के लिए ये नेचुरल कैलेमिटी बहुत सहयोग करेगी, और साथ में साइंस भी करेगी, क्योंकि इतने बम्स वगैरह बनाए हैं तो भूकंप आनी है, बाहर के आंधी तूफान आनी है, सुनामी आनी है, और लास्ट में ये जो बम बनाई है साइंस ने, इसका भी उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो ये ड्रामा में फिक्स है, इसमें किसी का दोष नहीं है। बाबा ये कह रहा है कि ये ड्रामा में फिक्स है, इसमें किसी की दोष नहीं है ना। बाकी तो ये सब जो बाहर में ये सब चीजें जो होगी, तो
उसका प्रभाव है ना आपके मन के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है बाहर के सीन सीनरी को देखकर। आपको अब ये चेकिंग करना है, आपको बाहर में नहीं देखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि किसी का दोष नहीं है, जो फिक्स है वो तो होनी ही है। उत्तर में बाबा बोला ड्रामा में इस पुरानी दुनिया का विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई दोष नहीं है। वही बात बाबा बोला किसी का कोई दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति की जोर से गुस्सा आएगा, चारों ओर अर्थक्वेक होगा, मकान गिरेंगे, फ्लड आएंगे, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया की सिरमत पर, इस बुद्धि योग पुरानी दुनिया से निकालकर बाबा के सिरमत पर चलो। जीते जी देह भान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। तो देखो बाबा का यहाँ कहने का क्या भाव है। बाबा का यहाँ कहने का भाव ये है कि जब बाहर में आंधी तूफान अर्थक्वेक जो कुछ भी होगा तो हमें अपने अंदर में चेक करना है। आपको न्यूज आएगी, लोगों से पता चलेगा, पेपर में आएगा, उस टाइम आपको बाहर के सीन सीनरी को नहीं देखनी है कि जा बाहर में तो अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रही है, क्या होगा। आपको अपने अंदर में चेकिंग करना है कि हमारे अंदर में चिंता, फिकर, भय, डर तो नहीं है कि, है ना। और ये फीलिंग अगर आ रही है बाहर के सीन सीनरी को देखकर, तो आप अंदर में उसको साक्षी होकर देखना। ये नहीं कि ये बाहर जो आ रहा है सीन सीनरी उसको देख के हम अंदर में चिंता, भय, डर को पकड़ के बैठ गए, अब क्या होगा। तो अगर उस टाइम शरीर छूटना हो तो किस स्मृति में शरीर छूटेगा? चिंता में, भय में, है ना। फिर हमारा पाठ क्या खुलेगा? द्वापर कलयुग वाला पाठ खुलेगा, है ना। तो बाहर में हाहाकार मचेगा, लेकिन आपके अंदर में जय जयकार होनी चाहिए। बाहर जो स्थूलता में है, जो मनुष्यता के भान में, जो शरीर में फंसे हुए हैं, वो तो बाहर के सीन को देखकर डरेंगे, घबराएंगे, चिंता करेंगे, है ना। और इस स्मृति से उनका शरीर छूटेगा, है ना। उसी को तो बाबा बोलता है कि कर्म भोग और कर्म योग दोनों में क्या फर्क है। कर्म भोग माने वो बाहर के सीन सीनरी को देखकर चिंता, भय, डर से शरीर छोड़ेंगे। तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी का मतलब है कि तुम्हारे बाहर के कोई भी हलचल को देखकर तुम्हारे अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो जब आप अंदर में आप शांति हो, स्थिर हो, अचल हो, अडोल हो, तो आपकी ये वाइब्रेशन बाहर भी जाएगी, बाहर भी शांति होगी, लोगों को शक्ति मिलेगा। ये है, ये बाबा कहता है कि लास्ट में जो है ना आपको लोग जो है ना वो पुकारेंगे, है ना, आपके भक्त आवाज लगाएंगे, है ना। तो आपसे बाबा को साक्षात्कार होगा। बाबा का ये कहने का भाव होता है। तो हमारे अंदर के संकल्पों की बाढ़ आएगी। जब बाहर में अर्थक्वेक होगा, सुनामी आएगी, युद्ध चलेगा, तो हमारे अंदर में संकल्पों की बाढ़ आएगी, है ना, संकल्पों की तूफान आएगी, है ना। तो हमें अंदर में चेक करना है ना, हमें बाहर नहीं जाना है। सूक्ष्म ज्ञान में, जो स्थूल में है वो तो बाहर भागेंगे, आप सूक्ष्म ज्ञान में तो अपने अंदर चले जाओ, है ना। तो आपके अंदर में शांति है तो बाहर में भी आपकी वाइब्रेशन जाएगी। बाकी शरीर तो सभी को छोड़ना है, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। हमें भी तो ब्रह्मा कुमारी के भी तो सभी लोग शरीर छोड़ेंगे ही ना। तो हमें मरने से तो डर नहीं है, पता है कि हम तो मरते ही नहीं है ना। हमें विपरीत परिस्थितियां में, हलचल में अपने अंदर पीस का अनुभव हो रहा है कि शांति की अनुभव हो रहा है कि नहीं। हलचल होगी, डर दिखाएगा, फियर दिखाएगा, लेकिन अब बाबा के साथ कंबाइंड होकर उस डर फियर को साक्षी होकर देख रहे हो। क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटी आएगा ही, उनके लिए आएगा। वो हमें ये संदेश देने के लिए आता है कि तुम अपने नेचर की तरफ लौट जाओ। और तुम्हारा नेचर क्या है? तुम्हारा नेचर है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, है ना। तुम्हारा स्वधर्म है साइलेंस। ये हमें इधर जाने का इशारा देगी ये परिस्थितियाँ, ठीक है ना।
तो बाबा इसलिए कहता है कि इसलिए ये जीते जी शरीर का भान छोड़ दो। शरीर तो जाना ही है, खत्म ही होना है। अपनी अंदर की चेकिंग करो, अंदर चले जाओ, है ना। जैसे कि बताते हैं ना कि एक संत थे ना, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे जो कि वो सुना रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, ठीक है ना। तो भूकंप आई बाहर में भूकंप आई तो सबने दरवाजा खोलकर भाग गया, लेकिन वो संत नहीं भागे। जब भूकंप शांत हो गया तो सारे शिष्य ने उनके आया और पूछा कि आप क्यों नहीं भागे, आपको डर नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं भी भागा था, तुम बाहर भागे, हम अंदर भाग रहे थे। अंदर में देख रहे थे कि इस सीन को देखकर हमारे अंदर में कितना हलचल है ना, क्या है। हम अंदर भाग रहे थे, तुम बाहर भाग रहे थे, फर्क यही है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये लंबे काल का पुरुषार्थ चाहिए, इसीलिए तो हम साक्षी दृष्टा अंतर्मुखता साइलेंस वाली पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी हलचल परिस्थिति आती है तो हम बाहर नहीं देखते हैं, हम अपने अंदर चले जाते हैं। और जब हमारे अंदर पीस होती है, शांति होती है ना, तो बाहर वालों को भी ये वाइब्रेशन मिलती है। ये है अंत में सेवा, या जो बाबा कहता है भक्त पुकार रहे, आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है ना। तो पहले तो हमारे संकल्प ही अंदर में आवाज लगाएंगे। तो अपने संकल्पों को शांत करना है, करना कुछ नहीं, उसको साक्षी होकर देख लेना है ना। तो बाकी तो देखो शरीर तो छूटना, इसीलिए बाबा कहता है कि शरीर का भान छोड़ दो। तो किसी ने पूछा कि अशरीरी क्या है। शरीर में रहते हुए अपने को शरीर मत समझो। शरीर समझोगे तो शरीर के सारे धर्म याद रहेंगे, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मेरा घर है, मैं परिवार है। और आत्मा को याद करोगे तो परमात्मा भी याद रहेगा, और परमात्मा वाली गुण और क्वालिटी भी आप में आएगी। और परमात्मा का एक ही क्वालिटी है, साइलेंस हो जाओ, और साइलेंस होकर सारे खेल को साक्षी होकर देखो, मन के अंदर देखो, बाहर नहीं, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो, यानी अपने पुरुषार्थ, यानी हर समय अपने सत्य की स्मृति में रहो कि मैं हूँ ही बाप समान। और कौन सी बाप समान हो, संकल्पों के पहले वाली, जहाँ कोई संकल्प नहीं है, थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, परम धाम की स्थिति में हमेशा अपने को सेट रखो, है ना। फिर गीत में बाबा बोला हमें उन राहों पर चलना है, ओम शांति, किन राहों पर चलना है। अब बाबा पूछ रहा है किन राहों पे चलना है, गुरु की राह पर चलना है। बाबा बोल रहा कि देहधारियों की राह पे चलना है, जिसको गुरु बनाए हुए हो। यह कौन सा गुरु है, उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वाह गुरु, तो अनेक है ना। वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे। सतगुरु तो एक ही बाप है, भक्ति मार्ग के तो ढेर गुरु हैं। आज बाबा ने सतगुरु पर बताया है कि जब आपके मुख से गुरु निकलता है तो उस टाइम चेक करो कि कौन सी गुरु तुमको याद आ रहा है, सतगुरु बाबा याद आ रहा है या कोई देधारी गुरु आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना भक्ति मार्ग में गुरु बनाते हैं ना, तो उनकी महिमा करते हैं, उन्हीं की याद करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। हमारे गुरु ने ये कहा, हमारे गुरु ने ये कहा। तो बाबा कहते हैं सतगुरु तो एक ही है ना। भक्ति मार्ग में ढेर गुरु हैं, कोई किसी का महिमा करते हैं, किसकी महिमा करते हैं। बच्चों के बुद्धि में सच्चा सतगुरु वो है जिसकी बाह बाह मानी जाती है। मतलब एक ही सतगुरु है जिसमें हाय हाय है ही नहीं, बाह बाह है, बाह 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 बाह, है ना। बाह मेरे सतगुरु बाह, क्योंकि एक ही सच्चा सतगुरु है। यही सतगुरु इस मन को माया के जाल से निकाल सकता है, माया से अलग कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी ये निकला हुआ, ये कभी आता ही नहीं है अपने रोल में, शरीर में, कर्म भोग में, ठीक है ना। शरीर लेता ही नहीं है, तो हर समय ये मन से निकला हुआ है। इसका मन एकदम खाली है, साइलेंस है। इसीलिए मन को माया के दलदल से निकाल देता है। बाकी जितने भी देहधारी गुरु हैं वे सब जो है कहीं ना कहीं शरीर में फंसे हुए हैं, है ना। और वो ज्यादातर शरीर के बारे में ही ज्ञान देते हैं। अच्छा से बोलना चाहिए, अच्छी खाना खाना चाहिए, कैसे किसी से व्यवहार करना चाहिए, स्थूलता में ही ज्यादातर सिखाते हैं। भले ही उनकी स्थिति बनी होती है, लेकिन उनके फॉलोवर्स जो होते हैं
उनको अपने जैसा नहीं बना पाते हैं, है ना। और क्योंकि वो उनको खुद ही वो भगवान को याद करते हैं, है ना। तो बाबा बोला ऊंच ते ऊंच बापी सच्चा है जो लिबरेट गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान तीर्थों पर ले जाने के गाइड बताते हैं। और बाबा हमें क्या बोला, मन है सच्चा तो गठौती में गंगा तेरे मन के अंदर है और उसमें तेरे संकल्पों के बाढ़ लगी हुई है। पहले तो उस गंगा में डुबकी लगाओ, है ना। यानी जो भी तेरे मन के अंदर पुराने स्वभाव संस्कार आ रहे हैं उससे तू साक्षी हो जाओ, किसी से पहचान मत बनाओ, अलग कर ले अपने को और किसी को रिजेक्ट कर ना एक्सेप्ट कर। दो अच्छे और बुरे दोनों संस्कार को देख साक्षी होकर। तो ये है गंगा स्नान करना, है ना। ज्ञान गंगा से स्नान कर, ज्ञान गंगा से तेरे अंदर के जो मैल है कचड़े है जिसे तू मैं मेरा लगा रखी है वो सब खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा मर्ज हो जाएगा, है ना। तो बाबा हमें ज्ञान गंगा में स्नान कराता है और वो कहते हैं तुम जाके गंगा में स्नान करो पावन बन जाएंगे। लेकिन गंगा में स्नान करने से सब पावन बन जाएंगे तो सारे कैदियों के स्नान करा दो, जेल बनाने की सरकार की जरूरत ही नहीं है ना। और पानी तो आत्मा को टच ही नहीं कर सकती, इसलिए बाबा कहता है कि सतगुरु एक ही है ना, जो अपने जैसा बना देता है ना। वो निराकार है तो निराकार ही बना देता है और सारे माया के जालों से मुक्त कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर समझते हैं सतगुरु एक ही है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग का डिपार्टमेंट अलग है जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं, तो एक ही है। फिर वो देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है बाप आकर इन्हों को सतयुग की बदशाही देते हैं। तो देखो बाबा के यहाँ कहने का ये भाव है ना कि भक्ति मार्ग में भी जो गुरु हैं वो भी गलत नहीं है, कम से कम धरती को इतने समय तक टिकाए हुए हैं, है ना। अगर वो नहीं रहते तो आज और क्या हाल होती, है ना। तो उनका भक्ति पाठ है ना, वो भी उनका भी पाठ है, वो भक्ति मार्ग के सब सामग्री है जो भी कहते हैं, तो वो भी अच्छा है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बाबा है जो कि इन सारे सामग्रियों से, है ना, क्रिया कर्म कांड से, रिचुअल से हमें ऊपर कर देता है, सबसे ऊपर स्टेज पर बैठा देता है ना। और बाबा जो है लिबरेटर है, गाइड है और लिबरेट कर देता है संसार के नियम कानून मान्यताएं बिलीव जो हम बना के, जो हमारी पुरानी स्मृतियां है उससे हमें लिबरेट कर देता है। और गाइड क्या करता है, गाइड करता है बाबा हमें कि अब तू साक्षी होकर देख मेरे जैसी है तू, है ना। और उसके लिए गाइड के लिए बाबा हमें सुदर्शन चक्र घुमाता है ना। कहता है कि बच्ची देख ये सारे संस्कार तेरे अंदर है ना, तू और तेरे मन के अंदर रिकॉर्डिंग है, लेकिन तू मन से अलग है। अब हमको अपने को मन से भी अलग कर लेना है। पहले हमने क्या किया था कि मन में अच्छे अच्छे संकल्प लाते से मैं आत्मा हूँ, आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही, मुख से बोल रही हूँ। अब आपको मन से भी परे ले जाना है, शरीर और मन से भी अलग देखना है परम धाम की स्थिति में। पहले पुरुषार्थ परम धाम में जाने के लिए करते थे, अपनी अवस्था बनाने के लिए। अब आपकी पुरुषार्थ है मैं तो हूँ ही परम धाम वाली आत्मा, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर अब आपका सारा पुरुषार्थ चलेगा सूक्ष्मता में। ये फर्क हो जाता है, चाहे रोल कैसा भी चल रहा है, मैं हूँ ही आत्मा परमात्मा समान और साइलेंस हूँ, है ना। बाकी रोल में तो जो आ रहा आप उससे साक्षी होकर हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि सर्व को सदगति दाता एक ही है, तुम समझते हो। कलप पलप संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, कलप पर संगम पर देवी देवता की स्थापना होती है। यानी जो आत्माएं जो शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझती हैं। देवी देवता धर्म का मतलब जो होता है कि अपने को आत्मा समझना, है ना। रोल में रहते हुए अपने के आत्मा की स्मृति में रखना। जैसे शरीर में रहते हुए शरीर की स्मृति थी ना, अब हमें आत्मा की स्मृति रखना है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। मैं को शिफ्ट कर देना है, मैं शरीर हूँ, मेरा सब कुछ घर परिवार संसार है, अब इसको कहाँ शिफ्ट करोगे, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ और मेरे में सिर्फ एक बाबा है ना।
तो बाबा बोला तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है गति सदगति एक है, यह बाप की महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, ये भी समझ की बात है। देखो यहाँ बाबा क्या बोला, गति और सदगति का अनुभव आप संगम युग पर ही करोगे और इस शरीर में रहते हुए करोगे। पुराने स्वभाव संस्कार कलयुग के जो कुछ भी है उनको उनमें रहते हुए पार्ट प्ले करते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति का आपको अनुभव करना पड़ेगा। ये बाद में नहीं होगा, जो अभी करेंगे संगम युग पर उन्हीं का पाठ सतो प्रधान वाला खुलेगा। लास्ट में कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि आपका एक जन्म हो गया है ना, ज्ञान से एक जन्म हो गया है ना। तो गति मतलब मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, और रोल में कुछ भी आ रहा है ना, ये मेरा नहीं है। उससे आप डिटैच होकर अपने को देख रहे हो। तो कोई बोला कि डिटैच का मतलब क्या होता है? डिटैच का मतलब है कि मैं और मेरा मत लगाओ, वो मेरा है ही नहीं। साइलेंस का तो कुछ है ही नहीं, जब संकल्प ही उसका नहीं है, थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं, इमोशन नहीं, कर्म इंद्रिय का अनुभव नहीं है ना। तो आ तो रहे हैं लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है। अब अपने को इससे अलग कर लेना है, ये है डिटैचमेंट। उसमें मैं और मेरा मत लगाना, सिर्फ साक्षी होकर देखना, है ना। तो बाबा कहते ये संगम पर यानी इसी समय होना है, इसी शरीर में ही सब कुछ होना है। इस शरीर में रहते हुए शरीर ही अनुभव करना पड़ेगा, शरीर में रहते हुए मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना पड़ेगा। शरीर में रहते हुए लास्ट तक सारे पुरानी स्मृतियां को मर्ज करना पड़ेगा। शरीर में रहते हुए आप बाबा को अभी संगम युग पर इसी शरीर में अनुभव कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए तो संगम युग का जीवन जो होता है बहुत बहुमूल्य है, ब्राह्मण जीवन। लेकिन सत्युग में तो है एक धर्म, यह समझ की बात है। बाबा क्यों बोला समझ की बात है? सत्युग में तो सोल कॉन्शियस के रूप में पार्ट प्ले करोगे, लेकिन वहाँ स्मृति नहीं होगी, है ना। यहाँ जितने भी बाबा बताया है कि सत्युग में सोने चांदी के महल होंगे, लक्ष्मी नारायण होंगे, देवी देवता बनोगे, जितने भी बाबा आपको सत्युग के चीजें बताई है वो सब आप अभी अनुभव कर रहे हो, अभी समझ आपको आ रही है। लेकिन वहाँ जब ये सब चीजें मिलेगी तो आपको कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा बाहर के स्थूल धनों से, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें संगम युग पर बाबा इस सब मन को प्रलोभन देता है, लेकिन वहाँ होगा जरूर। लेकिन आपको कुछ भान ही नहीं होगा कि हम सोने के महल में रह रहे हैं, कि जरातों से लदे हुए हैं, कि हम देवी देवता हैं। अपने स्व के धर्म में रहोगे, आत्मा के धर्म में रहोगे, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता के में रहोगे। तो वहाँ इसी के लिए तो स्थूल धन के पीछे भागते हैं ना, है ना, इतना मेहनत करते हैं कलयुग में लेकिन शरीर भान में। लेकिन वहाँ ये प्रचुर मात्रा में मिलेगी, है ना। लेकिन आपको कोई स्मृति नहीं होगी, है ना, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका कोई आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पत्थर मिट्टी प्रचुर मात्रा में है ना, उसी तरह सोना हीरा का ढेर होगा, लेकिन आपको भान ही नहीं होगा कि ये सोना है कि हीरा है। इतनी मतलब आप अपने स्वधर्म में खुशी शांति प्रेम आनंद अंदर अंदर ही आप रहोगे, चीजों से कोई आकर्षण नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारा जनसंख्या कम है ना। जो संकल्प आएगा वो बाहर में इमेज अपने आप हो जाएगा, वहाँ भान ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए तो वहाँ अपोजिट कुछ भी नहीं है, सुख के बदले दुख नहीं, सिर्फ सुख ही सुख है ना। कौन वाली सुख है? चीजों वाली सुख नहीं है जो बाहर में प्रचुर मात्रा में दिखेगी, धन, है ना। आत्मा वाली सुख है, हमेशा सुख में रहोगे, शांति में रहोगे, प्रेम में रहोगे, आनंद में रहोगे। और यही स्मृति हमेशा रहेगी, ये नहीं रहेगी कि तुम अलग मैं अलग, सभी इसी स्मृति में रहेंगे। कर्म भले ही सबका अलग अलग होगा, लेकिन सब अब सोल कॉन्शियस में होंगे, है ना। डिफरेंस नहीं होगा कि आप दासी हो मैं राजा हूँ, नहीं, ये सब नहीं होगा, है ना। तो ये समझने वाली बात है। परंतु ये बुद्धि देवे कौन? देखो बाबा कहता है ये बुद्धि देवे कौन, है ना, है ना। ये बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं, किसको? आत्माओं को। बाबा आत्मा को श्रीमत, इस मन को श्रीमत देता है। इस मन को बाबा आत्मा कहता है ना, ताकि ये मन जो है
अब ये संसार से, शरीर से के माया जाल से निकलकर अपने जो इसका ओरिजिनल सुख और शांति है, साइलेंस से उधर लौट जाए, है ना। इसलिए बाबा इस शरीर को नहीं देता है, ये किरण को नहीं दे रहा है ज्ञान, है ना, समझ रहे ना, आत्मा को दे रहा है, यानी मन को दे रहा है ना। तो बाबा कहता है कि वह बाप है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाता है, बाकी सब गुरु भक्ति सिखलाते हैं। तो बाबा तो हमारा सब कुछ है ना, सतगुरु भी है, टीचर भी है, बाबा से कोई भी रिश्ते जोड़ सकते हो, क्योंकि बाबा का शरीर ही नहीं है ना, शरीर नहीं है, निराकार है। तो निराकार से तो आप कोई रिश्ता जोड़ सकते हो, है ना। और सारे रिश्ते में बाबा का प्यार एक समान होता है, लेकिन वो देहधारियों वाला प्यार नहीं होता है ना। उसका प्यार है कि बाबा आपको शक्ति देता है ताकि माया से डिटैच हो सको। जब आप अपने मन के संकल्पों से पहचान नहीं बनाते हो, परिस्थितियों में, विघ्नों में शांति का अनुभव करते हो, है ना, तो बाबा जो है, बाबा से आपको प्यार का अनुभव होगा। बाबा हमसे कोई अलग नहीं है ना। बाबा का प्यार तो हमेशा ही है आत्मा के साथ, है ना, यानी इस मन के साथ। लेकिन मन ने रूल से पहचान बनाकर अपने को अलग समझता है, अलग कर लिया, इसलिए बाबा को आना पड़ता है इस मन को सद्गति देने के लिए। फिर बाबा बोला तुम्हारा यह बेहद का संन्यास है, बाप ने समझाया है। अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ, अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होते हैं तो कहेंगे कि अब जाने वाली है, उसको याद क्या कर। तो हमारा बेहद का संन्यास है। बेहद का संन्यास कैसे है, अब इसका भाव समझो। घर परिवार में रहते हुए सारे धर्म, शरीर के धर्म को निभाते हुए, कर्म करते हुए, वैराग्य है, ना किसी से राग है, ना देश से, है ना, डिटैच है, कमल फूल समान है ना। तो हम बाबा हमें इसलिए बेहद का संन्यास करता है, क्योंकि हम कर्म करते हुए, रोल निभाते हुए आत्मा के स्मृति में करते हैं और कर्म का भान नहीं है, इसलिए हमारा बेहद का संन्यास है। तो बाबा कहते हैं कि अभी दुनिया खत्म होने वाली है, यानी चेंजेज, यानी पुरानी संस्कारों को मर्ज होना है, नई संस्कार आनी है। खत्म होने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं उसको याद करेंगे, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर। अब देखो बाबा यहाँ का क्या कह रहा है। बाबा कहते हैं कोई बीमार है, सीरियस है, तो कहेंगे कि अब ये जाने वाला है ना, उसका याद करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर ले लेती है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर बाबा कर आत्मा तो दूसरा शरीर ले लेती है। जो मूल आत्मा है वो कभी शरीर नहीं लेती है, ठीक है ना, शरीर में आती जाती नहीं है। जब ये मन, जैसे जो बाबा बोला ना कि जो बीमार है ना, तो वो समझेंगे कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में चलेंगे, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में है ना, अपने को शरीर समझते हैं, रोल समझते हैं, है ना। तो उनका मन कह रहा है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो बॉडी कॉन्शियस में जो है, बॉडी कॉन्शियस में जो शरीर छोड़ेंगे, तो उनके लिए है कि मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएंगे, है ना। तो बाबा उस मन को कह रहा है, क्योंकि उन्होंने शरीर को मैं समझते हैं, लेकिन मूल आत्मा जो इसका नेचर है, एक शरीर दूसरे शरीर में नहीं जाती है। अनुभव बदलता है, संस्कार बदलता है, पाठ बदलता है, ठीक है ना। वो शरीर किसी शरीर में आती जाती नहीं है। एक अनुभव खत्म हुआ, इस शरीर का अनुभव खत्म हुआ, दूसरा शरीर का वस्त्र धारण कर लेती है, ये मन कर लेता है। लेकिन चूंकि शरीर से पहचान बनाया है, तो इसीलिए उसके लिए बाबा कहता है कि ये मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। फिर बाबा बोला बंगाल में तो सब देखते हैं, उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं, प्राण निकल जाए, मूर्तियों को पूजा भी, फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। तो अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया डूब जानी है, फ्लड होगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, ये सब हालतें आनी है, अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। तो ये सब तो होनी है, बाबा तो ऊपर बोला है ना कि ये तो होना ही है ना। और तो हमें क्यों डर था कि हमें बाबा क्या बोलता था कि तुम बच जाओगे, है ना। क्यों बाबा बोलता था? बाबा इसलिए बोलता था कि तुम
सोल कॉन्शियस में हो, साइलेंस में हो, तुमको पता है कि आत्मा मरती नहीं है, जन्म मरण में नहीं आती है, तो बाहर के कोई भी सीन सिनरी होगा तो तुमको चिंता भय डर नहीं रहेगा। आएंगे जरूर ये सब, लेकिन हमें क्या स्मृति रहेगी, हमें ये स्मृति रहेगी कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। ये सब होगा तभी तो, आपको समझ दे दिया है ना बाबा, तो ये सब तो होनी ही है। तो इसको देखकर डरना नहीं है, चिंता नहीं करना, भय नहीं करना है। बाबा ने हमें समझ दे दी है, तो हमें अपने अंदर जाकर अपना चेकिंग करना है कि उस समय हमको अपनी अवस्था क्या बनानी है ना। साइलेंस में रहना है उस टाइम में। जैसे बाहर वाले हलचल में आएंगे तो हमें हलचल नहीं आना है, हमें अंदर चेकिंग करना है ना। मन के जब बाहर में सीन होगा तो अंदर में हलचल होगा, तो उस हलचल को साक्षी होकर देखना है ना। तो बाबा बोला अनेक प्रकार का मौत आ जाते हैं, बांस में भी जहर भरा हुआ है, थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो क्या क्या होने का है। सब कौन कराता है, बाप तो नहीं कराते हैं, है ना। यह ड्रामा में मूड है। तो बाबा बोला ये सब काम बाबा नहीं कराता है ना, ये सब ड्रामा ने रचा है ना। बाबा तो कुछ करता ही नहीं, बाबा तो हमेशा साइलेंस में रहता है, अकर्ता सोचता भोगता है। संसार का खेल उसको क्या देखते हैं, जैसे संसार स्थूल में दिख रहे ऐसे बाबा को दिखता है नहीं, संसार उसको बाबा को ऐसे दिखता ही नहीं है। बाबा को पूरी दुनिया एक वाइब्रेशन और एक एनर्जी दिखती है ना। तो बाबा कह रहा कोई पर दोष नहीं देंगे, इसीलिए बाबा कहता है किसी का दोष नहीं है, न प्रकृति का, ना भगवान का, ना खुद का, है ना। क्योंकि ये सब ड्रामा में फिक्स है, वैसे वैसे वो कार्य करेंगे जिससे कि ये दुनिया बदले, है ना। दुनिया को बदलने का वो सहयोगी बनेंगे, इसलिए हमें दोष किसी को नहीं देना। क्योंकि पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर होगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। नेचुरल कैलेमिटीज इसीलिए आएगी कि तुम अपने नेचर के तरफ लौट जाओ। तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, आत्मा, है ना। वो ये हमें याद दिलाने के लिए, दिखाने के लिए सब चीजें आएगी, है ना, कि कितना आप अपने सत्य में पहुंचे हो, कहाँ अभी आपके मन जो है कहाँ कहाँ अंदर में दुख है, भय है, चिंता है, ये सब चीज सिचुएशन दिखाएगी। तो इसके लिए तो अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। तो विनाश होने का ही इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का युग हटा देना है, इसको बेहद का संन्यास कहते हैं। देखो बाबा क्या बोल दिया, इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते हुए, बाहर के न्यूज हलचल को देखते हुए, जो कुछ भी न्यूज में सुनते हो, खबरें सुनते हो, उसको देखते हुए आपको ये नहीं बोलना है कि हाय ये तो नहीं होना चाहिए, उसने गलती किया, उसने उसको मार दिया, उसमें आपको नहीं डूबना है ना। आपको उसको साक्षी होकर देखना है और अपने अंदर चेकिंग करना है कि मेरे अंदर तो हलचल नहीं है। ये पुरुषार्थ आपको अभी से करना पड़ेगा। कलयुग में ही आपको सत्युग का सीन देखना है ना। एक जन्म आपको हो गया है ना, और यही है कि आप अपने सत्य में हो, हलचल में नहीं आ रहे हो, बाहर के परिस्थितियों को देखकर, है ना। तो आप जो है सत्युग वाली पाठ आप प्ले कर रहे हो, है ना। संगम युग पर अभी हमारा यही पाठ है, अपने को आत्मा समझना, सारे खेल को साक्षी होकर देखना। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। इस पाठ के बाद में जो वो वाली पाठ खुल सकती है, जो ये नहीं करेगा, है ना, तो वो लास्ट में फिर इसी सब सीन में फंस जाएंगे, है ना। तो बाबा बोलता है कि सुनामी आएगी, है ना। तो सुनामी कहाँ आएगी, हमारे अंदर इतने आंसुओं का बाढ़ आएगा, मन रोएगा, है ना, जो ये पुरुषार्थ नहीं करते हैं, है ना। ठीक है ना। चिंता कहाँ होगी, संकल्पों के रूप में हमारे अंदर होगा। भय कहाँ आएगा, हमारे अंदर आएंगे। तो हमको इससे साक्षी होना है, इस पर अटेंशन देना, हमें बाहर अटेंशन नहीं देना है। बाहर तो सब होना है, बाबा तो बता ही दिया कि सब कुछ तो होगा, है ना। तो बाबा बोलता है कि तुम कहेंगे बा सतगुरु बा, जो हमको ये रास्ता बताया, बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो, है ना। तो तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देर छोड़ अपने को आत्मा समझते। बाबा कहते हैं ये बात तुम्हें समझा दिया है, इसलिए तुम ऐसी चलन मत चलो जिससे कि भगवान की निंदा हो, है ना। जब तुम ही हलचल में आ जाओगे तो तुम्हारे साथ वाले क्या कहे, समझेंगे कि तुमने इतना सालों से ज्ञान लिया, तुम तो खुद ही डर रही हो, घबरा रही हो।
चिंता कर रही हो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जो बता रहे हैं उसको प्रैक्टिकल अनुभव करो। देह से न्यारी आत्मा बन, बाप को याद करो, देह से न्यारी हो जाओ। शरीर का ही तो छूटने का डर होता है ना, इसलिए तो बाबा हमें ड्रामा से बाहर निकाल दिया कि तुम ड्रामा को देखने वाली हो, तुम ड्रामा के अंदर नहीं हो। तो पहले हम अंदर समझते थे कि मैं आत्मा शरीर के अंदर हूँ, आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ। अब हम इन सबसे ऊपर चले गए, ड्रामा से बाहर निकल गए, परम धाम की स्थिति में सेट होकर स्मृति में और सारे खेल को देख रहे हैं। ये है ड्रामा को बाहर से देखना, है ना। अनादि स्वरूप से बाबा शुरू करवाता है ना, क्योंकि वो मेरा मूल नेचर है ना। तो अब वहां से अब हम सारे खेल को देखते हैं, किसी में पहचान नहीं बनाते हैं। संगम युग का यही पाठ है, आत्मा की स्मृति पक्की हो जाए। कौन वाली आत्मा? साइलेंस वाली आत्मा, संकल्पों से पहले वाली आत्मा। फिर बाबा बोला जिसका गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही सच्चा सच्चा है, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम चला आता है। सारी बाबा का नाम, बाबा जो है यानी सतगुरु एक ही है, बाबा है ना। और फिर जो है वो यही नाम जो है फिर भक्ति मार्ग में द्वापर में गुरु के रूप में आ जाता है ना। फिर बाबा बोले सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है ना, नई सृष्टि के स्थापना कैसे होगी यह भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो परले हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, है ना। तो अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएंगे, श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर कैसे आएंगे, समझने वाली बात है। इस श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आने का मतलब होता है कि बाढ़ तूफान बाहर में कितने भी परिस्थितियां हो आएगी, और जो मन कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंच गया है तो श्याम और सुंदर, अच्छे और बुरे दोनों सीन को देखकर हल्का रहेगा, है ना। उसके अंदर हलचल नहीं होगा, वो इंजॉय करेगा। इसलिए पीपल के पत्ते दिखाए, पीपल तो सबसे हल्का होता है ना, कहते हैं कि सब सारे ये में सबसे हल्का पीपल के पत्ते होते हैं। तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपने सत्य में एंजॉय करेगा वो, है ना। तो ये है इसका सूक्ष्म मीनिंग। तो श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता है, बाबा कहते हैं उसकी महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता है ना। तो क्योंकि ये श्री कृष्ण जो है कौन है, आपका ये मन बन रहा है ना। ये अब हो गया है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म आपके मन के अंदर, अब दोनों खेल को देख रहे हो, है ना। लेकिन हर का नंबर 12 है। बाबा बोला तुम अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है, कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाबा कह रहा है कि अभी तुमको सतगुरु मिला है, जो भगवान के पहचान गए हैं, भगवान के बताए हुए श्रीमत पर चल रहे हैं, तो तुम्हारे साथ साथ ये पूरी दुनिया का भला हो जाएगा। क्योंकि मुक्ति में तो सभी को जाना है ना, जीवन मुक्ति में भले सभी नहीं आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे साथ 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 जितने भी आत्माएं हैं, ये मन है, सबका भला हो जाएगा। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं 84 जन्म आत्मा ने लिए हैं, हर एक जन्म में राम नाम रूप दूसरा हो जाता। अब देखो बाबा यहाँ कहा, यहाँ भी यही बाबा बोला कि आत्मा को बैठ समझाते हैं 84 जन्म भी आत्मा ने लिया है। आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है, 84 पार्ट प्ले करती है ना। और सबका पार्ट 84 नहीं है, और हर रोल में उसका नाम रूप काल देश सब बदल जाता है ना। यानी सब चेंज हो जाते हैं, और जो है सब चेंज होने का मतलब कि सब संस्कार बदल जाते हैं। तो आत्मा 84 जन्मों का संस्कार, आत्मा 84 जन्मों का पार्ट प्ले करती है, संस्कारों के पार्ट प्ले करती है। उस संस्कार में क्या है, सत्तो प्रधान तमो प्रधान, है ना। उसमें बाबा बताए हैं ना कौन कौन से संस्कार है, ब्राह्मण संग फरिश्ता, है ना, पूज्य, ये सारे संस्कार आपके माइंड के अंदर रिकॉर्डिंग है ना। और यही संस्कार जो है ना बदलते रहते हैं, है ना। सत्युग त्रेता में तो हम सत्तो प्रधान पार्ट प्ले करते हैं। द्वापर से जब ये मन पहचान बना लेता है ना शरीर से मन से, तब ये मन ही बोलता है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाता हूँ। लेकिन अनुभव बदलता है, संस्कार बदलता है। ये बॉडी संस्कारों की बनी हुई है ना। इसमें कुछ नहीं है, इस बॉडी में ऑटो मॉलिक्यूल की बॉडी ये बनी हुई है ना। तो जैसा संस्कार वैसी बॉडी मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि
इसीलिए ना अब देखो बाबा, नाम रूप देश सब बदल जाता है। तो ये हमारा किस जन्म में क्या नाम है, कैसा हमारा रूप होगा, शरीर मिलेगा, किस घर में हम जन्म लेगी, कौन सा माँ बाप होंगे, इन सब का रिकॉर्डिंग आपके मन के अंदर किया हुआ है ड्रामा ने। ठीक है ना। हमें देखने में लगता है कि हम उस घर से जन्म लेते हैं, वो मेरा माँ बाप है, सबका ब्लूप्रिंट के रूप में आपके अंदर रिकॉर्डेड है ना, और संकल्पों के रूप में। ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया है, शरीर तो बदलते जाते हैं। देखो अभी यहाँ बाबा कर आत्मा ने 84 जन्म लिया है, यानी 84 पार्ट प्ले किया है इस मन ने। सतयुग त्रेता में तो डिटैच होकर पार्ट प्ले किया परमात्मा समान, वहाँ तो जन्म मरण का भय ही नहीं है ना, सोल कॉन्शियस में। और द्वापर से उसने शरीर समझ लिया, इसलिए कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाता हूँ, है ना। तो बाबा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें, सारी नॉलेज बुद्धि में सब रहनी चाहिए कि अब हम कोई शरीर में आते जाते नहीं है, संस्कार बदलता है, सारे संस्कार का पार्ट प्ले करते हैं। सतयुग में सत्व प्रधान संस्कार तो शरीर भी पवित्र होता है, द्वापर से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो कलयुग वाले संस्कार के अनुसार से बॉडी मिलते हैं, द्वापर वाली संस्कार से बॉडी मिलते हैं। जैसा संस्कार वैसा ड्रामा ने आपके अंदर इस बॉडी को रचा है। ठीक है ना। तो बाबा कहता है आदि में तो था देवी देवता का राज, फिर मध्य में रावण राज हुआ, सीढ़ी उतरते रहते हैं। सत्युग में कहेंगे सत्व प्रधान, फिर सत्व रजो तम में उतरते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र फिरते रहता है ना। तो शुरू में तो सत्व प्रधान राज्य होता है, देवी देवताओं का राज, और द्वापर से फिर रावण राज्य आ जाता है, यानी बॉडी कॉन्शियस वाली राज्य आ जाती है। देवी देवता से के धर्म से वो बॉडी कॉन्शियस के धर्म में आ जाते हैं, शरीर से पहचान बना लेते हैं, है ना। तो फिर संस्कार भी सत्व रजो तमो में फिर धीरे धीरे हम उतरते जाते हैं। फिर कलयुग है तमो, है ना, द्वापर है रजो, सतयुग त्रेता है सत्व प्रधान संस्कार, इसीलिए वहाँ सत्व प्रधान वाली बॉडी मिलती है संस्कार के हिसाब से। और द्वापर कलयुग में जो है रावण वाली बॉडी, यानी मनुष्यता वाली बॉडी मिलती है, क्योंकि हमने बॉडी में मैं और मेरा लगा दिए, है ना। तो अब मैं और मेरा लगा दे तो मनुष्यता वाली बॉडी मतलब क्या हुआ, ये सारे विकार आ जाते हैं। सारे विकार मतलब मैं शरीर हूँ, और मन में जो कुछ भी रोल आ रहा है, क्रोध, ईर्ष्या, देश, लोभ, मोह, अच्छा बुरा, सब में मैं लगा देती हूँ। तो इसलिए ये सब कलयुग का संस्कार आ जाते हैं, और ये मन जो है फिर अपने सत्य को भूल जाता है द्वापर से। बाबा कहते, कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी, 84 के चक्र में हमको लाया, लेकिन यह तो सृष्टि का अनादि बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जब हम कुछ करते ही नहीं है तो हमें क्या जरूरत है सृष्टि में पार्ट प्ले करने के लिए, आने के लिए। इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो बाबा कहता है कि ये तो सृष्टि चक्र का नियम है, ड्रामा ने फिक्स कर रखा है, बाबा ने थोड़े बनाया है ना। बाबा थोड़े अपने बच्चों को नीचे भेजता है ना, ये ड्रामा ने बनाया है ना। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, आना ही पड़ेगा आपको सृष्टि में खेल खेलने। ऐसी कोई आत्माएं नहीं है जिनको परमानेंट मोक्ष मिल सकता है। एक बाबा को, बाबा हमेशा जो है ना मोक्ष में ही रहता है, मुक्त है ना, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है, न शरीर, हमेशा एक आत्मा है जो हमेशा मोक्ष में रहता है ना। उसका कोई शरीर नहीं है, ना संकल्प, थॉट, फीलिंग, उसका मन बिल्कुल खाली है। और इसी के लिए ड्रामा ने उसको रखा है एक सोल को, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं, कि वो सारे मनों को निकाल सके इस माया के जाल से, है ना। बाकी सब पटधारी हैं, पार्ट प्ले करने आना ही पड़ता है, चाहे एक जन्म भी क्यों न हो, 2 घंटे के लिए उनका जन्म क्यों नहीं हो, लेकिन शरीर में उनको आना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा बोला कि सब बने बनाए हैं। लोग बोलते हैं कि क्या पड़ी है बाबा को भेजने के लिए, है ना। तो ये ड्रामा ने रचा है, बाबा का इसमें कोई ये नहीं है, हाथ नहीं है कि आपको भेजे, मतलब बाबा ये सब काम नहीं करता है। ठीक है ना। बाबा तो एक सूर्य के समान है ना। सूर्य जड़ है, अनुभव नहीं करता है। बाबा तो सिर्फ उसकी लाइट पड़ती है ना, उसके लाइट से पूरा कार्य चलता है, पूरा विश्व चल रहा है। और पूरा विश्व में क्या जाता है, ये सारे मन,
ये सबके जो आप देख रहे हो ना सॉलिड बॉडी, है ना, ये सॉलिड बॉडी एक इमेज है ना। बाकी ये सारे मनो के अंदर जो ड्रामा का स्क्रिप्ट है वही सब रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर बन के। लेकिन एक्टर को उन्होंने क्या समझ लिया, मैं हूँ, है ना। जैसे पिक्चर में देखो वो लोग डिटैच होकर खेल खेलते हैं ना, पार्ट रोल प्ले करते हैं ना पिक्चर में, जो डायरेक्टर रोल देता है, लेकिन उनको पीछे पता होता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, है ना। लेकिन सत्य सत्य हम उनको अपना सत्य पता रहता है, आत्मा का पता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, अपने आत्मा को भूल जाते हैं और शरीर समझने लगते हैं, है ना। ये भी गलती नहीं है, ये भी ड्रामा में बना हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं वो नास्तिक है, जानने से तुमको कितना उच्च पद मिलता है। कि बाबा उनको नास्तिक इसलिए कहते हैं कि वो भगवान को जानते ही नहीं है ना। नास्तिक ना खुद को जानते हैं ना भगवान को जानते हैं, है ना। ठीक है ना। क्योंकि नास्तिक का मतलब होता है जिसका नास्तिक का मतलब ना अस्ति, है ना, ना मैं ये हूँ ना मैं ये हूँ, ना मैं संकल्प हूँ ना मैं थॉट हूँ, ना मैं फीलिंग हूँ ना मैं बॉडी हूँ, ना मैं इमोशन ना मैं सेंसेशन हूँ, सिर्फ मैं हूँ। आई एम, मैं हूँ, है ना। ये स्मृति जिसको है तो उसको आस्तिक बोलते हैं। आई एम, है ना, या कि मैं हूँ, है ना, ये जिसको स्मृति नहीं है उसको बाबा नास्तिक कहता है ना। जो खुद को ही नहीं पता है ना, कि सिर्फ मेरे रहने से सारे खेल चल रहे हैं, है ना, सारे दुनिया चल रही है, तो अपने सत्य को ही नहीं पता है तो नास्तिक है ना। और जो अपने सत्य को जानते हैं और सारे खेल को साक्षी होकर देखते हैं तो आस्तिक है ना, क्योंकि उसको पता है कि मैं हूँ तो ये सब कुछ हो रहा है। फिर बाबा बोले पढ़ाई बहुत ऊंची है, इम्तहान पास करने वाले के दिल में खुशी होती है, हमें तो बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीखकर फिर मनुष्य देवता बनते हैं। तो ये चक्र रिपीट होते रहता है ना। देवता से फिर मनुष्य बनना ही है, यानी मन को आना ही है रोल में, है ना। रोल से उसे पहचान बना नहीं है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हें खुशी होनी चाहिए, मन को खुशी होनी चाहिए अब, ठीक है। फिर बाबा बोला अधिक से अधिक पॉइंट कवर कर देते हैं, अगर कोई इसमें आपको लाइन नहीं समझ में आए, है ना, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिर बाबा बोला कि जो अच्छी रीति समझते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना, रजाई लेने को कहते हैं। बाबा क्यों नहीं हमें पढ़ते हैं, क्यों नहीं हम पढ़ते हैं नर से नारायण बनने के लिए। आंतरिक खुशी उन्हीं को होगी जो अंतर जगत में, जो साइलेंस के सीट पर सेट है, मन के खेल से, मन के संकल्प से, थॉट से, फीलिंग से पहचान नहीं बनाते हैं, अंदर के दुनिया में रहते हैं। उनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बाहर के सीनरी में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है ना। वे मन रजाई लेगा, है ना। और जो अभी संकल्पों को अपने मिटाने हटाने में, चेंज करने में लगे हुए बाहर की तरफ भाग रहे हैं, है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि वो लास्ट तक अपने संकल्पों से लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये बाबा को पता है, ड्रामा को पता है। तो बाबा बोला इतने समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप को अपने को राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देखो बाबा यहाँ बोला देही अभिमानी बनने में हमें क्यों मेहनत लगती है, क्योंकि 63 जन्मों तक हमने बॉडी कॉन्शियस में पार्ट प्ले किया है ना। और लास्ट वाली पार्ट भी हमारी बॉडी कॉन्शियस वाली है, सोल कॉन्शियस वाली पार्ट 2500 वर्ष पहले बीत चुका है, तो लंबा समय हो गया ना। इसीलिए बाबा कहता है कि थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक दिन तुम जरूर पहुंच जाओगे। फिर बाबा बोले इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप सुप्रीम परम पिता परमात्मा, लौकिक बाप को परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे। नाम रूप से भी न्यारे होना है। सारा दिन अपने को नाम नहीं जपना है। आपको क्या समझना है, जैसे ये अपना अनुभव बताएगी कि ये अपने एक पर्सन आइडेंटिटी कहती है, या इसका पार्ट, या ये कोई पूछता है क्या करे तो खाना बना रही हो, क्या कर रहे तो घूम रही है, क्या कर रही हो तो मुरली पढ़ रही है, मैं और मेरा अब नहीं लगाती है। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
है ना। सारा दिन अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। सामने वाले सुन के उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये पता नहीं क्या बोल रही है। शुरू में इसके घर वाले भी सब बोलते थे कि कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, आ रही है, जा रही है, खा रही है, पी रही है ना, कौन कर रही है, ऐसे पूछते थे। लेकिन अब उनको पता हो गया है ना। तो हमको किसी से ये थोड़े करना है, हमको अपनी स्थिति बनानी है। फिर बाबा बोला लौकिक बाप को सुप्रीम परम पिता परमात्मा नहीं कहते, तो सभी को पता है कि देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते हैं, है ना। फिर बाबा बोला तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो, ग्रंथ साहब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है। वो जो गुरु ग्रंथ साहब जो है ना साहिब में, तो सच में उनका बहुत अच्छा वर्णन है ना। तो बाबा कहते उनको अच्छी रीति समझा सकते हैं, है ना। यह बड़े अक्षर ही दो बाप, बड़े अक्षर ही दो हैं, बाप कहते हैं साहेब को याद करो तो तुमको एक ही जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मुझने की साहेब यानी निराकारी भगवान को याद करो। वो लोग भी निराकारी परमात्मा को ही मानते हैं, है ना। और उनका है ना अकाल मूरत तख्त, इसको अभी नहीं पूरा लाइन आता है, तो आपको आता होगा तो आप समझ लेना या आप कमेंट में करना, तो हम उसका एक्सप्लेन कर देंगे। फिर बाप बोला कि बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने, तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तो वैरायटी धर्मों वाला झाड़ है ना, उसमें सबका उंगली कहाँ है, ऊपर है। सबने किसको माना है, निराकार को ही भगवान माना है। इसलिए बाबा चित्र बनवाया था, है ना, कि जो जो सारे धर्म के लोग को तुम समझा सकते हो कि भले ही अपने अपने धर्म के अनुसार से अलग अलग तरह से पूजा पाठ भक्ति करते हैं, लेकिन उसका निचोड़ वो निराकार लाइट को ही भगवान मानते हैं, है ना। हिंदू लोग भी देखो निराकार शिव की ही पूजा करते हैं, है ना। और गॉड इज वन, क्राइस्ट के भी यही था उनकी ऊपर उंगली, है ना। मुसलमान लोग भी तारों की पूजा करते हैं, लाइट की ही पूजा करते हैं, है ना। और सिख लोग भी क्या करते हैं, एक ओमकार सत्य नाम इस तरह बोलते हैं, एक ही है वो और निराकार है वो। तो बाबा कहते कि तुम चित्रों से सारे धर्मों को लोग को समझा सकते हो। तो बाबा ने बोला नई आत्मा का कर्म भोग नहीं है, हो सकता क्राइस्ट की आत्मा ने नई भी कर्म थोड़े ही किया जो सजा मिले। वो तो सत्व प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वो तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाते हैं। तो यहाँ पर देखो बाबा ने बोलता है क्राइस्ट की आत्मा, आत्मा को तो कोई सजा दे ही नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो क्राइस्ट को सजा मिला था, उनके शरीर को सजा मिला था। आत्मा तो सत्व प्रधान थी, उनको लगा कि इसको सजा दे दिए तो यही खत्म हो गए, उनका शरीर खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो गए। लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि वो तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, सत्व प्रधान पार्ट प्ले किया, है ना, उसको ऊंच पद मिला, है ना। लेकिन वो उसको क्या किए, क्रॉस पर लोग चढ़ा दिया, सोचे कि क्राइस्ट ही खत्म हो गया, है ना। लेकिन नहीं, बाबा कहते आत्मा को तो कुछ छुआ ही नहीं, आत्मा तो प्योर और पवित्र थी, है ना। और उनका ज्ञान भी था, उनका जो ज्ञान था, समझ थी, वो जो है ना वो निराकार परमात्मा का ही था। लेकिन लोगों ने समझ गया कि ये भारत का प्रचार कर रहा है, वो भारत, क्योंकि वो गीता 14 साल अध्ययन करके भारत से ही गए हुए थे और वहाँ पर लोगों को ये चीज़ बता रहे थे, है ना। तो इसलिए क्राइस्ट, कृष्ण से क्राइस्ट निकला हुआ है, क्रिसमस भी निकला हुआ है ना। उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस माइंड था, उन्होंने 14 साल रीड किया था गीता को। लेकिन वहाँ लोगों ने सोचा कि भारत का प्रचार कर रहे, इसलिए उसको क्रॉस पर चढ़ा दिए। उनके जाने के बाद फिर लोगों को सत्य का पता चला। तो ही बाबा बोल रहा है कि वो तो दूसरे एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर ले लिया, उनका पार्ट बदल गया। जहाँ भी वो पार्ट प्ले करेंगे सब तो प्रधानी वो पार्ट प्ले करेंगे, क्योंकि उनके अंदर यही रिकॉर्डिंग है। फिर बाबा बोला कि फिर बाबा बोला कि तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो, ऐसे नहीं कि उन्हों को बारिश पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं, तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तो बाबा उनको बोल रहा है जो बाहर में धन बटोरने में लगे हुए हैं
कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे खाएंगे, उसके बच्चे खाएंगे, एक घर से तसल्ली नहीं, 4-4 घर बना रहे हैं, है ना, बैंक बैलेंस भर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहा कुछ भी जाएगा नहीं, साथ में तो कुछ भी नहीं जाएगा। साथ में क्या जाएगा? संस्कार ही जाता है, ये मन जाता है। मन से आप कितना डिटैच हो, मन के अंदर आपकी स्मृतियाँ क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, ये साथ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके बारिश को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन तुम बर्थ पाउंड हो, तुम हीरे जैसा अपना जीवन बना लेते हो सोल कॉन्शियस में, है ना, तो तुम भरपूर रहते हो 2500 बरस तक, है ना। अब वे खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा उनका, है ना। छोड़ के भी जाएंगे तो उनके बाद वाला वो ऐश करेगा। इसलिए हमने क्या किया, ये सब सोचना ही छोड़ दिया। मेन अपनी स्थिति बनाना है। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो, यह भी जानते हो कि कल पहले आएंगे, थोड़ा भी सुनेंगे तो आएंगे जरूर। सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे ना, तो तुम ढेर प्रजा बनाते हो। अब यहाँ पर देखो, सब इकट्ठे तो देख नहीं सकेंगे ना, तुम ढेर प्रजा। तो प्रजा बनाने का मतलब ये नहीं कि हम बाहर में ज्ञान सुना रहे हो हमें प्रजा बनाएंगे। बाबा ऐसी बात बोल सकता है अपने बच्चों को? नहीं। प्रजा हमको अभी मन जो है, हमारे अंदर जो संकल्प, थॉट, फीलिंग है ना, कर्म इंद्रिय का अनुभव है, जिसे हमने पहचान बना लिया है। अब ये मन को चला रहा है, आत्मा को चला रहा है। जो मन में आ रहा है संकल्प, दुख का तो दुख हो जा रहा है, क्रोध का रहा तो क्रोध ही अपने को समझ रहा है, लोभ का रहा तो अपने को कह रहा कि मुझे बहुत लोभ है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम राजा थे, अब इसका गुलाम बन गए हो, है ना। तो अब तुमको राजा के सीट पर सेट होना है। इसीलिए तो बाबा हमें कहता है कि मन के खेल को साक्षी होकर देख। तो ये और किसी को रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट कर। साक्षी होकर देखेगी तो तू राजा बन जाएगी। ये कर्म इंद्रिया धीरे धीरे इनको पता हो जाएगा कि ये मेरे में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये आपके सहयोगी बन जाएंगे। निगेटिव और पॉजिटिव, दुख और सुख दोनों के प्रभाव में जब नहीं आओगे तो ये दोनों आपके सहयोगी बन जाएंगे। यही तो बाबा कहता है कि लास्ट में प्रकृति आपकी सहयोगी बन जाएगी, ये माया आपकी सहयोगी बन जाएगी, है ना। तो बाबा कहता है इसको हमको प्रजा बनाना है, इस मन को राजा। बाहर हमें किसी को प्रजा नहीं बनाना है। हाँ, जब आपकी स्मृति ये है, हो गई है, तो आप इसी दृष्टि से सबको देखोगे कि सभी आत्माएं हैं, संपन्न और संपूर्ण है, परमात्मा समान है ना। इस स्मृति से अगर बाबा का परिचय दोगे, ज्ञान किसी को सुनाओगे, तो आपको लगेगा कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं, इनकी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर बाबा और ड्रामा आपको जहाँ यूज करना है यूज करता है, लेकिन हमारी स्मृति पर पक्का होना चाहिए। ये स्मृति से नहीं जाना है, बाहर भागना है कि हम प्रजा बनाने के लिए जा रहे हैं, नहीं, है ना। अपने संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिय का अनुभव, संस्कारों को प्रजा बनाना है। तुम्हारी जो पुरानी स्वभाव संस्कार है जिसका तुम गुलाम बने हो, इससे अपने को बाहर करो, है ना, अलग कर देखो। फिर बाबा बोला इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए तो सहज हो जाए, है ना। तो देखो स्थूल में तो था ना, वो तो ठीक है ना, लेकिन अब सूक्ष्म में सेंटर पॉइंट पर आप खड़े हो, है ना, बाबा के साथ कंबाइंड हो। और एक तरफ कलयुग का संस्कार आ रहे, एक तरफ सत्युग का संस्कार आने, सारे संस्कार हमको दिख रहे हैं। हम कंबाइंड होकर दोनों को साक्षी होकर देख रहे हैं, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। ये हो गया अब सेंटर पॉइंट, है ना। इसका सूक्ष्म में इसका भाव समझो, है ना। तो अब सेंटर पॉइंट पर होकर अब हमें ये पुरुषार्थ करना है ना। तो तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापना होगी। तो जितना जितना ये मन, है ना, सब छोड़ते जाएगा, है ना, तो ये पुरानी स्मृतियाँ मर्ज हो जाएगी और एक दिन ये मन जो है साइलेंस तक पहुंच जाएगा और फिर आपका पाठ सतो प्रधान वाला खुलेगा, है ना। तो बाप समझाते हैं तो बहुत सहज है, ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितने ढेर बनती है, माला भी बनानी है, मुख्य तो है बहुतों को सर्विस कर आप समान बनाना, वही माला के दाने बनते हैं। बहुतों को सर्विस, तो सबसे बड़ा सर्विस यही है कि अपने को आत्मा समझना और सबको आत्मा की दृष्टि से देखना। तो आपकी इस स्मृति से सामने वाले भी अपने संस्कार से मुक्त हो जाते हैं और जिसका पाठ है वो बाबा के ज्ञान में जरूर आ जाते हैं, है ना। बाकी स्थूल
सेवा जो करना है कराना है वो तो बाबा करा लेता है, तो उसको भी आपको करना है, लेकिन पहले अपनी स्थिति बनानी है। फिर बाबा बोला कि तमो काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं, यह दुनिया बहुत गंदी है। तो काम महाशत्रु में सिर्फ काम वासना नहीं आ जाती है, सारी मन की कामनाएं इच्छाएं सब आ जाती है। तो ये बाबा कहते हैं कि दिन पर दिन ये और बढ़नी है, क्योंकि शांति तो किसी को मन के अंदर है नहीं, तो बाहर की ओर भाग रहे हैं। तो बाहर जितने भागेंगे उतना ये मन की अवस्था नीचे गिरती जाएगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये बढ़नी है, गंदी दुनिया है, यानी सब स्थूलता में भाग रहे हैं, फिजिकल में भाग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिजिकल धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, सुख शांति पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जो सब हमारे अंदर है। तो बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए, जल्दी सत्युग में ले चलो। बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी है, यह खात्री है, यह खात्री ही तुमको ले जाएगा। बच्चों को भी यह बताया है। बाबा बता धीरज धरो, यही तुम्हारी खात्री है, यानी धैर्यता हमारा गुण है ना। हर कार्य टाइम जब होना है तभी होगा, हमें बस अपने ऊपर अटेंशन देना है। तुम आत्मा परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, यानी परम स्थिति में जाना है, मुक्ति में। इस शरीर में रहते हुए अपने को परम स्थिति यानी आत्मा समझना है, साइलेंस वाली आत्मा समझना है। तो ये परम धाम है, परम धाम की स्थिति है। आए हैं नहीं हम परम धाम से। शुरू के लिए ठीक था, मन को समझ देने के लिए, क्योंकि मन मानता ही नहीं, उसको कोई ना कोई चित्र विजुअल चाहिए। इसलिए बाबा वो सब चित्र और विजुअल बनाया, है ना, ताकि थोड़ा समय एकाग्र हो। अब आप साइलेंस में हो, अपने को आत्मा समझते हो, तो आप परम धाम में ही हो, है ना। लेकिन रोल से अटैच होकर नहीं हम परम धाम में, रोल को हम साक्षी होकर देख रहे हैं, तब हमारी परम धाम की स्थिति है। फिर बाबा बोला फिर आएंगे पाठ बजाने तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा। क्यों बाबा कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा? क्योंकि बाबा को याद करते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, और बाबा ने हमें सारा ड्रामा का नॉलेज दे दिया है। तो कोई गलतियां हमसे पीछे हो गई है या अब हो जा रहा, तो अब उसमें उसको हम पकड़ के नहीं रखते हैं, मैं और मेरा नहीं कहते हैं। हम क्या याद दिलाते हैं कि मेरा है ही नहीं, है ना। तो इससे कहता है कि तुम्हारा कोई भी कर्म नहीं बनता है। लेकिन तुम क्या करते हो, पकड़ के बैठ जाते हो, मेरे से ये गलती हो गई, पछताप करते हो, दुख लेते हो, विचार सागर मंथन करते हो, ज्ञान के पॉइंट लगा कर चेंज करते हो, तो टाइम वेस्ट करते हो। तो बाबा बोला ये पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि नहीं है। बाबा कहते हैं कोई पैगंबर मैसेंजर नहीं है, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो तो सारा स्थूलता में ही कार्य करते हैं, शरीरों को ठीक करने के लिए मैसेज देते हैं। और हम किसका मैसेज देते हैं? हम देते हैं रोल से डिटैच होने का मैसेज, सत्य का मैसेज, कि तुम कौन हो कौन नहीं हो, है ना। तो ये तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतारना है ना। यानी बॉडी कॉन्शियस का नॉलेज देते हैं, शरीर का नॉलेज देते हैं, तो वो तो नीचे ही आएंगे ना। नहीं, द्वापर से उनका जन्म होगा, द्वापर में उनका पाठ खुलेगा, है ना। लेकिन आपने जब उसको आत्मा का समझ दिया, रोल से डिटैच किया, परमात्मा का नॉलेज दिया, ड्रामा का नॉलेज दिया, तो उनकी अवस्था ऊपर चढ़ेगी। फिर बाबा बोला तुम्हारे कारण सबको ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। बाबा बोलते हैं हम आधार मूर्त है ना, ठीक है। तो अब हमें तो बाबा कहता है इसलिए तुम मुक्ति में जाओगे तो तुम्हारे साथ सभी जाएंगे, इसीलिए दुनिया बदलनी है। ड्रामा ने ऐसा रचा है, ये भी देखो बाबा बोला ये भी ड्रामा बना हुआ है, बच्चों को बहुत नशा रहनी चाहिए। तो ड्रामा देखो हमारी कितनी से हमारे लिए बाबा ने ड्रामा ने बनाया है कि दुनिया बदलनी है, इसमें सबका कल्याण हो जाएगा। ड्रामा ने बनाया है तो मुक्ति में तो सभी चले जाएंगे, है ना। 2500 बरस वहाँ मुक्ति में रहेंगे, वो साइलेंस में रहेंगे, लेकिन उनको अनुभव नहीं होगा कि मैं भगवान के साथ हूँ, है ना। भगवान का अनुभव तो कोई कभी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि वो बॉडी कॉन्शियस से जब तक नहीं निकलेंगे भगवान का अनुभव नहीं होगा। अब परमात्मा का अनुभव संगम युग पर ही है ना, बाकी किसी युगों में नहीं है
है ना। हम भी सतयुग त्रेता में तो उसके जैसा बन जाएंगे तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, है ना, उसके समान पार्ट प्ले करेंगे, है ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि तुम वहाँ मुझे याद नहीं करोगे, है ना, क्योंकि हम और बाबा दोनों एक समान हो जाएंगे, वहाँ अनुभव ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि दुख ही नहीं तो याद भी क्यों करेंगे, है ना। फिर बाबा बोला कि द्वापर कलयुग में फिर ये मन जो है रोल से पहचान बनाकर फिर शांति सुख के लिए भटकेगा ही, है ना। चीज़ों से, स्थूलों से, लोगों से पूजा पाठ भक्ति क्यों करने लगता है, वो वाली शांति खुशी नहीं मिलती है, तो ये भी ड्रामा में बना हुआ है ना। फिर संगम युग पर हमें बाबा से का अनुभव होता है, बाबा के साथ हम कंबाइंड का अनुभव करते हैं सिर्फ संगम युग पर, लेकिन बाबा कहीं आता जाता नहीं, वो है हमारे साथ ही है ना। लेकिन इसीलिए बाबा हमें अनुभव संगम युग पर कराता है। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोला, पहली पॉइंट, ये देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना, यानी नाम रूप से न्यारा होकर माने अशरीरी हो जाओ, मर जाओ सबसे, जीते जी समझ अपने को और समझो कि ये मेरा शरीर भी नहीं है। जब शरीर नहीं देखोगे तो शरीर के कोई भी धर्म को नहीं देखोगे, शरीर देखोगे तो तुम्हें पास्ट फ्यूचर की भी बातें याद आएगी, है ना। इसलिए तुम इनको छोड़ दो, इनसे मर जाओ। मरने का मतलब ये मेरा नहीं है, मैं अपने को अलग देखो, ये है अशरीरी बनना, है ना। नाम जैसे बॉडी का जो कुछ भी है उस जगह अपने को आत्मा समझो। रूप जब याद आए, किसी का चेहरा याद आए तो आप अपने को साइलेंस के स्मृति में देखो, ये नहीं कि सुंदर गोरा नहीं, इन सबसे न्यारे कर लो अपने को, है ना। ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु के निंदा हो, मतलब ऐसी चलन, यानी जब तुम रोल से पहचान बना लोगे, नाम रूप से को अपना समझोगे, शरीर को अपना समझोगे, संकल्प थॉट फीलिंग में मैं और मेरा लगा लोगे, तो यही है सतगुरु का निंदा करना, है ना। यानी हम देही अभिमानी से देह भान में आ गए। तो हमें यहाँ पर अटेंशन देना है कि नाम रूप से भी न्यारा होना है। ये अनुभव हमको शरीर में रहते हुए करना पड़ेगा, ये नहीं कि शरीर छूट जाएगा तब होगा, अभी आपको अलग करना पड़ेगा। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ाई है नर से नारायण बनने को। तो माला का दाना यानी बाप समान बनने के लिए सबको आत्मा देखना है, यही सबसे बड़ी सेवा है ना। अपने उनके रोल से को जज, उनके रोल को, उनके पार्ट को देखकर, है ना, उनसे अटैच नहीं होना है, उनको अच्छा और बुरा के स्मृति से नहीं देखना है, चाहे उनका पार्ट और रोल कैसा भी चल रहा है, उनको संपूर्णता में देखना है, उस लिविंग लाइट के रूप में देखना है उनको, है ना। और ये है सबको आप समान बनाना। फिर आंतरिक खुशी में रहना है कि हम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ाई है नर से नारायण, ये हमारा पुरुषार्थ गुप्त है। तो आंतरिक खुशी यानी खुशी आपका मूल नेचर है, रोल में कुछ भी हो रहा है उसके हम प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये है हमारी आंतरिक खुशी, है ना। तो फिर यह पढ़ाई है, ये नर से नारायण बना, यानी नर भान से, पुराने स्वभाव संस्कारों से डिटैच हो जाने का ये पढ़ाई है, नर मनुष्यता के भान से परे जाने का ये पढ़ाई है। वरदान में बाबा बोला, निरंतर याद द्वारा विनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। तो निरंतर याद का मतलब कि सुबह से शाम तक हर समय अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, है ना। और रोज फिर आप कर्म में जाओ, कोई भी कर्म हो रहा है, कोई भी रोल आप प्रैक्टिकल में प्ले कर रहे हो, तो आपको पीछे स्मृति होनी चाहिए कि मैं साइलेंस हूँ, है ना। जैसे कि देखो ये कैसे करती है, ये हर समय किसी से बात भी कर रही है, खाना भी बना रही है, सेंटर भी जा रही है, कुछ भी करती है, ये पार्ट समझ रहे हो ना, कर्म में, लेकिन पीछे एकदम स्मृति रहती कि मैं और बाबा कंबाइंड हूँ, इसको नहीं भूलती है ना। फिर जो कार्य होता है ना एकदम सही और एक्यूरेट होता है, लेकिन कई बार गलतियां भी हो जाती है, ये भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो गलतियां हो जाती है
तो अब हम अच्छा हुआ उसके भी प्रभाव में नहीं आते हैं। कोई हमारी प्रशंसा भी करता है तो हम उससे भी डिटैच रहते हैं, कोई शिकायत करता है तो उससे भी डिटैच रहते हैं। दोनों से न सुख लेते हैं न दुख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आत्मा तो है ही सुख स्वरूप, है ना, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो हमें किसी देहधारी मनुष्य के से मान शान नहीं चाहिए, है ना। तो ये है कमाई जमा करना, है ना। तब बाबा बोला तब आप सर्व खजानों के अधिकारी बनोगे। सर्व खजाना हमारा क्या है? सर्व खजाना हमारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता है। लेकिन बाबा ने खजानों में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, ये सब बनाया है। लेकिन उन सारे खजानों को अनुभव करने के लिए आपको निरंतर साइलेंस के सीट पर चढ़ाना पड़ेगा। 4 आदमी से हम बातें भी करते हैं ना, तो पीछे पूरा अवेयरनेस रहता है। हम ये कहते हैं कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। और उन लेकिन मन जो है उनके रोल को देखकर उनकी कहानियां भी बनाता है, और ये कहानियां भी बनाता है, और हम उनको एक्टिंग के रूप में देखते हैं, है ना, कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं। ड्रामा ने इनको स्क्रिप्ट दिया है, और फिर साइलेंस की स्मृति में रहते हैं। उस साइलेंस से ही बोलती भी है, जो बोलना है तो बाबा बुलवाता भी है ना। लेकिन हम उनको रोल को एक्टिंग समझकर, है ना, अपने मन की कहानियां पर ध्यान न देकर साक्षियों कर देख लिए, फिर उनको बाबा के साथ कंबाइंड देखते हैं, उनको संपूर्णता में देखते हैं। यानी 2 पार्ट चल रहा है, एक मन के कहानियां को भी देख रहे हैं जो उनके बारे में गढ़ रहा है, और दूसरा उनके रोल को भी एक्टिंग के रूप में देख रहे हैं, है ना। कि ये जो क्योंकि ये माइंड और बॉडी में फंसे हुए हैं, है ना, तो उसी हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना। और हम क्या उनको किस में देखते हैं? लिविंग लाइट के रूप में, है ना, ठीक है ना। संपूर्णता में उनको देखते हैं, आत्मा देखते हैं, साइलेंस वाली आत्मा देखते हैं। तो इस दृष्टि से हम उनकी सेवा करते रहते हैं। सेवा मतलब वो भी अपने माइंड बॉडी के बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं। यही हमारी सेवा है। अगर ये नहीं हम कर पा रहे हैं, और मुख से कितना भी ज्ञान सुना लो, बोल लो, वो सेवा नहीं है। पहले अपने अंदर के फीलिंग से डिटैच हो, है ना, तो वो वाली वाइब्रेशन उनको जाएगी, वो अपने भी फीलिंग से डिटैच होंगे, है ना। ये है अविनाशी कमाई, ऐसे देखना है। तो बाबा ने बताया, देखो बाबा यही बताया, निरंतर याद दोहरा, हम हर कदम में कमाई जमा करते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे, कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। यही चीज बताई ना, कि जब आप इस तरह देखते हो तो ये सारा सोमान जो होता है ना का हम अनुभव करते हैं। यानी हल्कापन का अनुभव होता है, और सामने वाला भी हल्का हो जाता है ना। उस टाइम रिएक्ट कर देता है, बाद में वो खुद भी उसको महसूस होने लगता है ना, कि हमने ये गलती करी है ना। तो यही तो है, वो भी बहुत जल्दी हल्के हो जाते हैं, है ना। तो बाबा बोला कि इन सब खजानों के अधिकारियों का अनुभव करते रहेंगे। जब हम इस तरह का पार्ट प्ले करते हैं तो ये सब हमारे लिए खजाना बन जाता है, समय का, ज्ञान का, वो जो बाबा सब खजान संकल्पों का, है ना, उन सब का निचोड़ यही है। ये आपको अनुभव होने लगेगा प्रैक्टिकल में, तो कोई कष्ट नहीं होगा। यानी हमारे अनुसार कोई कार्य करे या नहीं करे, परिस्थितियाँ कैसे भी हो, रोल किसी का कैसे भी चल रहा है, लेकिन हमें इफेक्ट नहीं करता है, हम उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, क्योंकि हम उनके रोल को देखते ही नहीं है। तो बाबा बोला संगत पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो बाबा यहाँ क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने मन से बाहर निकल गए हैं, है ना। मन के कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग को हम देखते ही नहीं, उसे पहचान ही नहीं बनाते हैं, देखे और अपने सत्य की तरफ। तो सामने वाले को भी हम इसी से देखते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन में आप कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो आपका मन, तो ये ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ब्राह्मण का मतलब होता है कि अपने को मन से अलग कर लेना, है ना। मन से अलग करने का, रोल से डिटैच हो जाना, ये है संगम युगी का ब्राह्मण। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को टाइटल नहीं दें, क्योंकि उनकी स्थिति अभी ऊपर नीचे हो रही है। ब्राह्मण जो अपने को संपूर्ण रोल में रहते हुए आत्मा समझते हैं,
वही मन फिर ब्रह्मा बनता है। तो यदि कोई कष्ट आता तो बाप को याद दिलाने के लिए, जैसे देखो बाबा क्या बोला, अगर कोई कष्ट आता है तो तुमको, क्योंकि तुम भूल जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आते हो, तो कोई भी आप कर्म में आ भी गए, दुख भी ले लिए, तो कोई बात नहीं, 1 सेकेंड में अपने को याद दिलाओ, हाँ, कि मैं तो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, सोचता हूँ, भोगता हूँ, है ना। तो ये याद दिलाओ 1 सेकेंड में। बाप को याद दिलाने का मतलब अपनी साइलेंस की स्मृति में आ जाओ, अपने सत्य में आ जाओ, उस बातों को पकड़ के मत रखो। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ही यह तकलीफ और ही बाप के याद दिलाने के निमित्त बनती है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कही, गुलाब के फूल के आसपास कितने कांटे होते, तोड़ने जाओ तो चुभते भी हैं, लेकिन गुलाब हमेशा खिला रहता है। इसी तरह ये परिस्थितियाँ, ये बीमारी, ये सिचुएशन, है ना, लोगों का कड़क से कड़क स्वभाव संस्कार, ये सब हमें सत्य की तरफ आगे बढ़ाते हैं। ये हम बाबा ने, या ड्रामा कह लो, हमें इनके लिए, इनको इसीलिए मेरे पास ही रखा है ना। ये तुम्हारे बहुत बड़े सहयोगी हैं, जितने तुमको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ये तुम्हें सत्य की याद दिलाते हैं कि अभी तुम कहाँ तक अपने सत्य में पहुंची हो, कहाँ कहाँ भी तुम फंस रही हो, कहाँ कहाँ तुम्हारे अंदर अभी कमी कमजोरी है। इसके लिए वो इस तरह का एक्टिंग करते हैं हमारे सामने। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है ना। उसे घबराना और डरना नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। सब कुछ अच्छा अच्छा होता तो हम ज्ञान में आते ही नहीं, भगवान को याद ही नहीं करते, और कलयुग में तो संभव ही नहीं है। धन दौलत से कितना भी कोई अमीर हो जाए, लेकिन मन की शांति किसी को नहीं है। शरीर के बीमारियां तो सभी के पास है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि कांटों को भी फूल समझो। और ये कैसे हमें दर्द देता है? संकल्प के रूप में, थॉट के रूप में, फीलिंग के रूप में, इमोशन के रूप में मन के अंदर फील करवाता है ना। तो जो फील हो रहा है ना, वही कांटा है। अब उसको एक्सेप्ट करो, दिखा, थैंक यू बोलो बाबा को भी, ड्रामा को भी, और सामने वालों को भी, कि उसने ऐसा रोल प्ले किया, थैंक यू बाबा, दिख गया अभी कांटा कहाँ पर फंसा हुआ है ना। और खुद को भी थैंक यू करो, आपने देख लिया तो। स्लोगन में बोला, स्नेह रूप का अनुभव सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। क्या बाबा बोल रहे, स्नेह रूप का अनुभव सुनाते हो। मैंने सारा दिन पहले क्या करते थे, बाबा का ये टचिंग हुआ, बाबा का ये टचिंग हुआ, बाबा का ये टचिंग हुआ, उसका तो तुम सुनाते हो, है ना। लेकिन बाबा का शक्ति रूप का अनुभव सुना। शक्ति रूप का अनुभव क्या है कि कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ रही है ना, तो हम उस टाइम क्या अनुभव करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, ये मार्ग लोगों को बताओ, है ना। कि जब परिस्थिति सिचुएशन आई तो क्या हम हलचल में तो नहीं आ जाते हैं, दुख तो नहीं ले लेते हैं, पछताप में तो नहीं बैठते हैं, उसको सुधारने को तो नहीं कोशिश करते हैं, बाहर वाला को ज्ञान तो नहीं सुनाते हैं। बाबा कहता है कि अब ये स्वरूप का अनुभव कर कि तुम कैसे करते हो परिस्थितियों का टैकल, सिचुएशन को टैकल। तो हमने ऊपर में बताई है ना अनुभव, ये कैसे करती है। तो देखो बाबा ने ऊपर ही ये चीज करवा दिया। यही बाबा बोला कि मुख से केवल अनुभव सुनाने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल करो और दूसरों को भी ये मार्गदर्शन दो, दूसरे को भी अपने अनुभव, ये अनुभव अब बताओ कि परिस्थितियां जब आती है तब हमको क्या करना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, बाबा ने हमें ये टचिंग दिया, बाबा ने नौकरी लगा दिया, बाबा ने हमें ये कर दिया, इसको अब छोड़ो, है ना। अब उसका स्वरूप बनकर दिखाओ। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, अब संपन्न और कर्मातीत बनने के धुन लगाओ। जैसे सकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज में सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा, बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। तो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं, है ना। बाबा ने लास्ट में भी देखो, लास्ट तक बाबा ने मुरली सुना कर आया, है ना, और किसी को पता भी नहीं चला, है ना। लेकिन बाबा को अंदर अंदर था पता, ठीक है ना। और बाबा ने ब्लेसिंग भी कमाई। ब्लेसिंग बाबा ने क्या कमाई कि बाबा ने किसी को पकड़ के अपने अंदर नहीं रखा था, बाबा को किसी के प्रति मोह नहीं था,
बाबा बिल्कुल डिटैच था, लेकिन बच्चों को बाबा बोला था ना कि शुद्ध रूप में बच्चे याद आ रहे थे, यानी आत्मिक रूप में बाबा उनको देख रहा था। किसी के कैसा भी रोल था, बाबा उसके प्रभाव में नहीं था, वो चीजें बाबा को याद नहीं आ रही थी। बाबा को सब आत्माएं दिख रहे थे जो भी उनके पास था। इसीलिए बाबा ने लास्ट में भी बैलेंस रखा और ब्लेसिंग का पात्र, ब्लेसिंग करके कमाल दिखाया, यानी डिटैच होकर उन्होंने शरीर छोड़ा। किसी भी वहाँ जो भी उनके साथ रहते थे बाबा के साथ, बाबा ने किसी के साथ अटैच नहीं था। ये बाबा ने लास्ट में दिखाया है ना, उनको आत्मा ही देखता था। तो रोल तो सबको बहुत तरह के चलते थे ना, कोई जरूरी था कि सबके अच्छे ही रोल थे, नहीं, ये बाबा ने दिखाया। तो हमको भी अब ऐसे ही करना है, ऐसे फॉलो फादर सहज और शक्तियों को सेवा, यही है, ठीक है ना। बाबा बोला अब विशेष आत्माओं का पाठ है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो चाहे मस्तक मणि से दो। तो विशेष आत्माओं का पाठ का मतलब कि जो अपने को आत्मा समझकर रोल से टोटली डिटैच है ना, तो उनका सबको इसी दृष्टि से देख रहे, तो उनका ब्लेसिंग जा ही रहा है, वाइब्रेशन जा ही रहा है, सबको मिल रही है। तो वो आंखों से देखकर हम क्या करते हैं, आंखों से देखने का तो स्थूल रूप से हुआ, मस्तक पर भी आत्मा देखने से क्या फायदा हुआ, कोई नहीं बदलता है ना, हम खुद ही बदलते हैं। तो आंखों से दृष्टि देखने का मतलब कि उनको आत्मा देखो, हमें आंख में आंख मिला के देखने की जरूरत नहीं है, अंदर में आपको स्मृति होनी चाहिए कि ये आत्मा है। और मस्तक मणि में भी यहाँ देखते हैं सिर के ऊपर चमकता हुआ सितारा, नहीं, मस्तक मणि की संपूर्णता को देखो, ये परमात्मा समान है, ये भगवान के बच्चे हैं, ये भी उनके साथ कंबाइंड हैं, हम सभी एक समान हैं, उनको इस स्मृति में देखो। ये आपकी दृष्टि और वृत्ति होनी चाहिए, है ना। ये है विशेष आत्माओं का पाठ, है ना। तो बाबा कह रहा है तब तुम कर्म अतीत का अनुभव करोगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।